अरमान उठ जा यार, देर हो रही है, आज कितना सोएगा। अली अरमान को उठा रहा था जो टस से मस भी नहीं हो रहा था। उठ उठ तेरी तो। अली जानबूझ के अरमान के ऊपर गिरा। हाँ यार उठ गया। अरमान उठ के बैठ गया। पता था जब तक अरमान ना उठ जाए सब इसे यूं ही उठाते रहेंगे। भाई जा फ्रेश हो के आ, जिस किसी के भी ख्याल में है ना निकल आ, नीचे अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने भी आज हमारे साथ ऑफिस जाना है। ख्याले यार में मुझको यूं ही मदहोश रहने दो, ना पूछो रात का किस्सा मुझे खामोश रहने दो। जा अरहम तू वॉशरूम चला जा, ये इसी तरह मुर्दा पड़ा रहेगा तो बिला वजह टाइम ज़ाया ना कर। और तू अगर अपनी ख्वाबों की महबूबा के ख्याल से निकल आए ना तो ऑफिस आ जाना, हम वहीं तेरा इंतज़ार कर लेंगे, खुदा हाफिज़। अली इतना कह के नीचे चला गया। अरमान फ्रेश होकर नीचे आया। नीचे कोई नहीं था, सब लड़के ऑफिस और लड़कियां किचन में मौजूद थी। अरमान सीधा किचन में चला गया। सामने उजाला चाय बना रही थी, इसके पीछे सोबिया बर्तन धो रही थी। उजाला ने अरमान को देख लिया था लेकिन फिर भी अनजान बनी रही। इश्क वालों की आंखें करती हैं आंखों से कलाम, दिल सुनता है दिल की और धड़कनें करती हैं सलाम। अरमान की आवाज़ से सोबिया पीछे मुड़ी। भाई आपको कुछ चाहिए था? हाँ नहीं वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मामा को बता देना, खुदा हाफिज़। अरमान इतना कह के बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा आ गया, आज बड़ी जल्दी आ गए। राशिदा बेगम ने जुनैद के सर पर हाथ रख के पूछा। जी दादी, आज ऑफिस में कोई काम नहीं था तो सोचा घर चला जाऊं। और अरमान कहाँ है, वो नहीं आया? नहीं दादी, वो ऑफिस में है, शायद आज रात देर से आए वो। इसने अपना कोट उतार के कहा। अच्छा जाओ बेटा आराम करो। जी दादी। जुनैद इतना कह के ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। ओह क्या बात है, आज का दिन बहुत अच्छा निकला, सुबह से हसीन लोग नज़र आ रहे हैं। जुनैद उजाला को देख के बोला जो छत से कपड़े लेकर नीचे जा रही थी। रास्ता छोड़ो मेरा, उसने स्पाट लहजे से कहा। ना छोड़ूं तो? जुनैद मेरा रास्ता छोड़ो। उजाला ने आंखें दिखाईं। वैसे उस दिन तुमने बहुत आला गेम खेली थी, तुमने वो काम किया जो मैं चाहता था। उजाला ने नासमझी से जुनैद की तरफ देखा। अरे ऐसे ना देखो, मैं समझाता हूँ। जुजाजा और अली के निकाह की बात कर रहा हूँ। मैं भी यही चाहता था कि जुजाजा का निकाह अली से हो जाए। आहा तभी, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम इतने चुप क्यों हो, आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। गैरतमंद भाई भला कैसे अपनी बहन की इज्जत खराब करने वालों को छोड़ता है, और तुम? अब समझ आई, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल थी। वैसे शर्म की बात है कि तुम अभी भी अपनी बहन से फ़ायदा सोच रहे हो, शर्म से डूब मरो। उजाला ने अफसोस से सर हिलाया। हाँ सही कहा तुमने, मैं अब भी अपना ही फ़ायदा सोच रहा हूँ। जुजाजा का निकाह अली से हो गया, अब आगे तुम देखना कैसे मैं अली और अरमान से अपना काम निकालता हूँ। अली से तुम्हें क्या काम? इसने नासमझी से जुनैद को देख के पूछा। भाई तुम तो बहुत भोली हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो बिज़नेस है ना, इसमें सिर्फ अरमान और मेरे शेयर्स नहीं हैं, इस बिज़नेस में अली के भी शेयर्स हैं। 40% अरमान, 40% अली और ओनली 20% मेरे शेयर्स हैं। अब जुजाजा के ज़रिए मैं अली से वो शेयर्स अपने नाम करवा लूँगा, कैसा? और पता है ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम इन सब से अनजान हो और ऐसे गेम में मज़ा नहीं आएगा। तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। जुनैद की बात पे उजाला बेसाख्ता हंसती। बहुत आला प्लान बनाया, वैसे जोक अच्छा था लेकिन मज़ा नहीं आया। तुम क्या समझते हो, जुजाजा के ज़रिए तुम वो पूरा बिज़नेस अपने नाम करवा लोगे? नामुमकिन। जुजाजा भले ही तुम्हारी बहन है लेकिन इसमें इंसानियत है जो कि तुम्हारे अंदर ख़त्म हो गई है। भाई जैसे कज़न्स, वो जो तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इनकी पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ओ बीबी, ये भाषण मुझे ना दो, अपने पास रखो, आगे काम आएगा। और तुम देखना मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी। और अरमान की तो वो हालत करूंगा कि तुम खुद मुझसे इसके रहम की भीख मांगोगी। जुनैद की बात पे उजाला अचानक बोल पड़ी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगूँ। तुम्हारे सामने झुकती है मेरी जुत्ती। उजाला सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने नहीं झुकी। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसको झुकाता है। वैसे अभी भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, अरमान को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। कसम से इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम 2 दिन में अरमान की मोहब्बत को भूल जाओगी। पकीज़ा तरीन मोहब्बत ये है कि तुम किसी शख्स से मोहब्बत करो ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और इसे खुश देखने की दुआ करो। हा हा हा, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो और इसे मैं कैसे भी करके हासिल कर ही लूँगा।
جنید نے اس کی بات مذاق میں اڑائی۔ ہمیں زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ غلط بھی نہیں ہوتے، بس ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو عزت اور اعتبار نہ دے سکو تو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں عزت اور اعتبار نہیں تو وہاں محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو مزید دھوکہ دینے سے بہتر ہوگا کہ حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے اور ایک دوسرے کو دعا میں رخصت کر دیا جائے۔ ویسے تقریر تو کافی اچھی کی ہے، لیکن مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ ہاں، اثر ہو بھی کیسے؟ پتھر بھی کبھی پگھلے ہیں، کانٹے بھی بھلا کبھی پھول بنے ہیں۔ دیکھتے ہیں، فی الحال میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اجالا اتنا کہہ کے نیچے چلی گئی۔ اجالا پانی پینے اپنے کمرے سے نیچے جا رہی تھی کہ سامنے سیڑھیوں میں ارمان سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ اجالا چپ چاپ ارمان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ تک ارمان کو دیکھتی رہی۔ اجالا، تمہیں پتہ ہے جب تم نے وہ غزل میرے لیے پڑھی تھی تو میری کیا کیفیت تھی؟ ارمان آنکھیں بند کر کے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اجالا جو ارمان کو دیکھنے میں مصروف تھی اچانک بکھلا گئی۔ 2 سیکنڈ بعد سنبھل بھی گئی۔ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائیں ہو گئیں، آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے۔ ارمان آنکھیں بند کیے غزل سنا رہا تھا۔ کھلتی زلفوں نے سکھائی موسموں کو شاعری، جھکتی آنکھوں نے بتایا میں کشی کیا چیز ہے۔ ہم لبوں سے کہہ نہ پائے ان سے حال دل کبھی، اور وہ سمجھے نہیں یہ خاموشی کیا چیز ہے۔ غزل کے ختم ہوتے ہی اپنی نظریں اجالا کی طرف پھیری۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اجالا نے بات بدلی۔ خیال یار میں نیندوں کا تصور کیسا، آنکھ لگتی ہی نہیں آنکھ لڑی ہے جب سے۔ اجالا ارمان کا شعر سن کے مسکرا دی۔ اچھا، میرے ذہن میں بھی ایک شعر آیا ہے، سناؤں؟ ارمان نے آنکھ بند کر کے جواب دیا۔ اٹھ اٹھ کر دیکھیں گے لوگ، ہم بیٹھ جائیں گے جب برابر میں تمہارے۔ ہائے مت کرو یار، مجھے خوشی کے مارے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ ارمان کی بات پہ اجالا مسکرا دی۔ اچھا، میرے آنے سے پہلے کس کے خوابوں خیالوں میں کھوئے تھے؟ تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں، میری بےتاب نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا۔ لوگ پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں سے تیرے پیار کی شدت، لوگ پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں سے تیرے پیار کی شدت، مجھ سے اب تیرے عشق کی اور حفاظت نہیں ہوتی۔ ارمان، تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اوکے، میں جا رہی ہوں سونے، گڈ نائٹ۔ اجالا اتنا کہہ کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان، اجالا نے اوپر سے ارمان کو آواز دی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اجالا کی آواز پہ گردن موڑی۔ تیرے کھردرے لفظ کٹار پیا، کریں دل پہ میرے وار پیا، میں کوجی کملی جھلی سی، تو وقت کا ہے سرکار پیا، میں لکھنا پڑھنا جانوں نہ، تیرا ایک ایک لفظ شاہکار پیا، میرے چاروں اور ہے نور مگر دن تیرے سب بیکار پیا۔ اجالا شعر پڑھ کے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ نیچے ارمان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر دی۔ مر گیا میں اس کے پیار میں۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ارمان نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کہا۔ ہائے کمبخت، یہ گاڈ منگ کیا ہوتا ہے؟ تمیز نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں، کچھ شرم کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارمان نے ادب سے دادی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ ہوتی ہے مومن کی نشانی۔ آئندہ انگریز کی دکان کھولی نا تو جوتے پڑیں گے۔ اوکے دادی۔ ارمان ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھکا۔ میرا بچہ۔ یار دادی، یہ غلط بات ہے، پہلے آپ ڈانٹتی ہیں پھر پیار کرتی ہیں۔ بھائی شکر کرو، ڈانٹ کے پیار بھی کرتی ہیں، ہم سے پوچھو، ہمیں تو ڈانٹ ہی ملتی ہے۔ راہم بیچارگی جیسا منہ بنا کے بولا۔ ہاں تو تم اس لائق ہو کہ دادی تم کو پیار کرے؟ ارمان دادی کے گلے میں بازو ڈال کے بولا۔ میرا پیارا بچہ جیتا رہے۔ جینے کی دعا بھی کوئی دعا ہوتی ہے بھلا، ہمیں دعا دیجئے صرف ان کے ساتھ کی۔ ارمان کرسی گھسیٹ کے بولا۔ یار تم میں سے کسی نے ارمان کو دیکھا ہے؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے، میں پورے کمرے میں ڈھونڈ آیا، وہاں کہیں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گھس کے سو رہا ہے کمینہ۔ علی غصے سے بول رہا تھا۔ علی کی جانب ارمان کی پشت تھی، تبھی علی ارمان کو نہ دیکھ سکا۔ علی، ارمان ناشتہ کر رہا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، ارمان کی امی نے کہا۔
हैं अरमान, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। और तू आज इतनी जल्दी उठ गया? आज देर तक सोने का इरादा था मेरा, किसी ने शरारत से कह दिया वो आया है। अरमान ने एक आंख दबाई। अबे यार बस कर दे, अब एक और मर्तबा शेर सुनाया ना तो ये चाय का कप तेरे ऊपर फेंक दूंगा। अरहम ने गुस्से से कहा। वैसे मुझे भी एक शेर याद आया है, मैं सुनाऊं क्या? उजाला अरहम को देख के बोली। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के शेर सुनो और सुनाओ, हद हो गई। अरहम गुस्से से बैग उठा के बाहर निकल गया। बच्चियाँ सब नाश्ता कर लें तो बर्तन उठा लेना, मैं अम्मा को दवाइयाँ दे दूँ। चले अम्मा, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया। नगमा बेगम राश्ता बेबी को सहारा दे के ऊपर ले गई। हाँ तो उजाला, तू शेर सुनाने वाली थी ना, तो सुनाओ, जुजाजा ने कहा। क्या बात है भाई, आजकल जुजाजा को शेर अच्छे लग रहे हैं। सोबिया ने शरारत से अली की जानिब देखा, जो पूरा सर नीचे झुकाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को अगर पता चल जाए कितना चाहती हूँ तुझे, दुनिया को अगर पता चल जाए कितना चाहती हूँ तुझे, आधी रश्क से मर जाए, आधी हसद से मर जाए। आखिरी लाइन उजाला ने जुनेद की जानिब देख के पढ़ा। जुनेद अरमान की बराबर वाली कुर्सी पर विराजमान था। वो अच्छे से समझ गया कि ये शेर नहीं तंज था। अगर उजाला अकेले होती तो जुनेद इस शेर का जवाब ज़रूर देता, लेकिन अभी डाइनिंग टेबल में सब मौजूद थे। ओए होए, किसके लिए शेर था भाई? किसी के लिए नहीं था, बस कल कहीं पढ़ा था तो जहन में आ गया। क्या बात है अरमान, तेरी लत यहाँ सबको लग गई। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरमान इतना कह के बाहर निकल गया। जुजाजा और अली का निकाह हो तो गया, अब शादी का इरादा कब है? मुझे तो जल्दी अपनी बेटी चाहिए। कब से अरमान है अपने अली के सर पे सहरा सजवाने का। बहू, हम तो उसी वक्त रुखसती कर देते, लेकिन तुम्हारा ही बेटा नहीं माना, 2 साल का वक्त मांगा है। देवरानी जी, हमारे भी बेटे हैं, हम तो अभी तक कोई आस लगा के नहीं बैठे, और एक आप हैं, इतनी जल्दी बेटे की शादी की। भाई तुम दोनों भले ही अपने बेटों की ना करो, लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे अली के सर पे सेहरा सजाए देखना है। अरे नगमा, तुम्हारा तो एक ही बेटा है और इतनी जल्दी है शादी की, और यहाँ आमना के तो 3 बेटे हैं, इसे तो कोई टेंशन नहीं है, देखो कैसे आराम से है। आमना, तुम अपने बेटों की कब शादी करोगी? कोई लड़की नज़र में है कि नहीं? जिठानी जी, मैं तो रोज़ कहती हूँ, लेकिन अरमान शादी के लिए मानता ही नहीं, कहता है पहले अपना बिजनेस सेट करूँगा फिर शादी। रही बात राहम और अरहम की, तो जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक दोनों की भी नहीं होगी शादी। और फातिमा के तो रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आया अभी तक। और तुम जुनेद की शादी कब कर रही हो? भाई वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं कुछ बोलूँ तो मुंह को आता है। अच्छा एक बात तो बताएं, ये खुरम उजाला को हमेशा के लिए छोड़ गया है क्या? ना कोई फ़ोन आया, खैर हैरियत भी नहीं पूछी। 5 महीने हो गए उजाला को यहाँ आए हुए। अब उजाला के आगे के बारे में भी तो सोचे ना खुरम, बस अपनी ज़िंदगी संवार रहा है, बहन की तो होश ही नहीं। क्या पता अमेरिका जाके किसी गोरी से शादी कर ले और इस लड़की को हमारे सर पे मुसल्लत ना कर दे। चाची आप परेशान ना हो, मैं आपके सर पे मुसल्लत नहीं होंगी। आज खुरम भाई से बात हुई है, इस महीने के आखिर में भाई आ रहे हैं। आपको अपना घर मुबारक। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत जल्द। उजाला जो कब से पर्दे की ओट में छुपी अपनी चाची की बातें सुन रही थी, आखिरी बात पे गुस्से में तिलमिला गई। कल के मुकाबले आज ज़्यादा ही गर्मी थी। खानबिला के सब मर्द हजरात अपने अपने काम से ऑफिस गए थे और खवातीन किचन में मसरूफ़ थी, रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। खानबिला का असूल था, भले ही दोपहर का खाना सब अलग अलग खाएं, लेकिन रात का डिनर सारी फैमिली एक साथ करती थी। दादो हमेशा की तरह दोपहर के वक्त कुरान पाक की तलावत कर रही थी और सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, सिवाय नगमा बेगम के, जो इस वक्त आराम फरमा रही थी और अपना काम उजाला के स्पुर्द कर दिया था। उजाला भले ही मुंह फटती, लेकिन बड़ों का कहना मानना उसकी तरबियत में शामिल था। जुजाजा सामने सोफे पर विराजमान रात के खाने के लिए प्याज काट रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। सामने से आता अली जुजाजा की आंख में आंसू देख के तड़प गया, लेकिन अगले ही पर प्याज को देख के समझ गया। चुपचाप जुजाजा के करीब जाके उसके कान में सरगोशी की। हमने जिसकी यादों में रो रो कर आंसुओं के टब भर दिए, वो आए, नहाए और चले गए। जुजाजा उछल पड़ी, सामने अली को देखकर बुखला गई और प्याज वाले हाथ अपने मुंह पर लगा दिए, जिससे जुजाजा के मुंह पर जलन होने लग गई। मेरा मुंह, मुझे मिर्चें लग रही हैं। 1 मिनट तुम इधर बैठो। अली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डफर बैठा क्या रहे हो, पानी लेके आओ, जुजाजा चिढ़ के बोली। अली भाग के किचन की जानिब गया, जल्दबाजी में चाय के कप में ही पानी ले आया। जुजाजा एक आंख खोले जैसे ही पानी का कप पकड़ा, फौरन गुस्से में आ गई। वाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा पानी लाए हो, इस पानी में तो मैं डूब जाऊंगी।
एक काम करो, तुम इसी पानी में डूब मरो। तुमने पानी पीने के लिए मांगा था, सो मैं ले आया, अली मासूमियत से बोला। मैंने पानी पीने के लिए नहीं, अपने मुंह पर छिड़के के लिए मांगा था। अब हटो आगे से, इससे पहले मैं अंधी हो जाऊं। आंखों में मिर्चें लग रही हैं, पता नहीं किस बोंगे से निकाह कर लिया। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। जुजाजा गुस्से से बड़बड़ा के किचन की जानिब चली गई। यार मौसम कितना प्यारा है, और देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। उजाला आसमान की जानिब गर्दन उठाकर बोली। हाँ, और अब इसी खुशी में पकोड़े बनाते हैं। फातिमा कुर्सी से उठ के बोली। 2 मिनट गुजरे थे कि उजाला के मोबाइल की बीप बजी। बारिश हुई तो ऑफिस की खिड़की से लग के हम चुपचाप सो गवार तुम्हें सोचते रहे। अरमान का मैसेज पढ़ के उजाला मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, आज हम जल्दी घर आएंगे, तुमने पकोड़े तैयार रखने हैं। अरमान का हुक्मनामा सुन के उजाला मुस्कुरा दी। अभी से हुक्म, दिल में सोचा। यार पकोड़े ज़्यादा बनाना, अरमान और अली का हुक्म है कि वो दोनों आ रहे हैं तो पकोड़ों की फरमाइश की है। 15 मिनट बाद अरमान, जुनेद और अली की गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। तीनों ने गाड़ी से उतर के लॉन की जानिब कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। अरमान उजाला की बराबर वाली कुर्सी में बैठ के सलाम किया। फातिमा ने अरमान की जानिब पकोड़ों वाली प्लेट बढ़ाई। भाई पकोड़े खाएं। अरमान ने प्लेट पकड़ ली। शुक्रिया। अरमान पकोड़े और चाय के मज़े लूट रहा था। पास बैठी उजाला ने अपने हाथ बढ़ा के अरमान की प्लेट से पकोड़े उठाए। रख कर मेरे होंठों पर उंगली, भूखी मेरे सारे पकोड़े खा गई। अरमान के शेर पढ़ते साथ ही अपनी प्लेट दूसरी जानिब कर दी। तू तो कहता था तेरी मेरी खूब शनासाई है, फिर बता मुझे देखते ही पकोड़ों की प्लेट क्यों छुपाई है। उजाला के शेर सुनते ही सब हंस दिए, सिवाय जुनेद के। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे। आग से आग बुझेगी दिल की। या अल्लाह, देख अरहम, ये सब कैसे मज़े लूट रहे हैं पकोड़ों के, और हमें बताना भी गवारा नहीं किया। बस आज पता चल गया ये खूनी रिश्ते कुछ नहीं होते। और तू अरमान क्या बड़े मज़े से पकोड़े खा रहा है। हाँ तो तुम भी आ जाते, किसने मना किया था। अरमान ने हंस के कहा। हाँ, जैसे हमें इल्हाम आया था ना कि तुम सब यहाँ बैठकर मौसम के मज़े लूट रहे हो, एक कॉल ही कर देता है। राहम गुस्से से तिलमिला गया। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी रखे हैं पकोड़े अलग से। जाओ सोबिया, दूसरी प्लेट लेके आओ। उजाला ने सोबिया को हुक्म दिया। हाय मेरी प्यारी कज़न, ये होते हैं सच्चे कज़न। देखा कितना ख्याल है हम दोनों मासूम भाइयों का। हैं, ख्याल नहीं है तुम्हारा, वो तो बस यहाँ सबका पेट भर गया। पकोड़े यहाँ पड़े पड़े बासी हो रहे थे तो अंदर किचन में रखवा दिए, थोड़े बहुत बच गए थे। उजाला तेरी तो, रुक तुझे तो बताता हूँ मैं। बचे हुए पकोड़े खिलाएगी। अरहम उजाला की जानिब लपका। इतने में उजाला वहाँ से भाग गई। उजाला भाग रही थी, अरहम उजाला को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो हाथ ही नहीं लग रही थी। ये कमीना मेरे होने वाली बीवी को लंगड़ा ही ना कर दे, या अल्लाह संभाल लेना। अरमान उजाला को भागता देख के दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था। ओए बारिश हो गई, सब अंदर चलो। उजाला भाग के आई। सब अंदर चले गए, लेकिन अरमान और अली वहीं बैठे बारिश के मज़े लूट रहे थे। अली और अरमान को देख के सब वापस वहीं चले गए। जुनेद कब से अरमान और उजाला को तके जा रहा था, और ये बात उजाला बाखूबी नोट कर रही थी। सब बारिश में नहाने में मसरूफ़ थे। जुनेद वहीं खड़ा अरमान को नफ़रत से देख रहा था। नफ़रतों के बाज़ार में जीने का अलग ही मज़ा है। लोग जलाना नहीं छोड़ते, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। उजाला ने हल्के से शेर पढ़ा तो जुनेद ने चौंक के पीछे देखा। उजाला शेर सुना के अरमान की जानिब बढ़ गई। बहुत लंबी उड़ान उड़ रही है, मुंह के बल ना गिराया तो मेरा नाम भी जुनेद इमरान नहीं। अरमान, कल खुरम बाई का फ़ोन आया था, वो परसों वापस आ रहे हैं। अरमान और उजाला उस वक्त छत की सीढ़ियों में बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा, यूं अचानक? अरमान ने उजाला की तरफ देख के पूछा। बस डील हो गई तो वापस आ रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। उजाला उदासी से बोली। जब खुरम आएगा तो मैं रिश्ते की बात करूँगा, घर वालों को भेजने की, तुम टेंशन नहीं लो। अरमान उजाला की उदासी देख के बोला। अभी फ़िलहाल अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छा अरमान, तुम जुनेद पे कितना भरोसा करते हो? उजाला के दिमाग पे अचानक सवाल आया। ये भी कोई पूछने की बात है? भाई अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मतलब मुझसे भी ज़्यादा? अभी तो कहा अपनी जान से भी ज़्यादा, अरमान ने मजाक में कहा। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा कज़न, सब कुछ है वो। ऐसे सच्चे दोस्त आजकल कहाँ मिलते हैं। वैसे तुमने क्यों पूछा? बस ऐसे ही, तुम्हारी दोस्ती देख के जहन में सवाल आ गया। अच्छा फ़र्ज़ करो तुम इस पे आंख बंद करके भरोसा करो और वो तुम्हें धोखा दे दे तो
ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے، اور رہی بات بھروسے کی، تو اگر اس نے میرا بھروسہ توڑا تو بھی میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر کوئی شخص خود اپنے منہ سے کہے کہ جنید تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو تب کیا کرو گے؟ یقین نہیں کروں گا اس شخص کی باتوں پہ، ثبوت جب تک نہ ہو اس کے پاس۔ ارمان، تم بہت بھولے ہو، تمہیں نہیں پتا وہ آستین کا سانپ ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ تمہاری ساری پراپرٹی پہ قبضہ جمانے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اجالا اپنے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ ارمان نے اجالا کے سامنے چٹکی بجائی۔ اچھا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ تھی سنگے درے جانا کی 3rd ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔